स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की बहुत चर्चा हुई है, लेकिन इसका कंट्रोल ईरान के ऊपर क्यों है, ने क्यों किया है, ओमान क्यों नहीं कर रहा है। देयर आर 6 एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जिनका क्रूड का एक्सपोर्ट यानी कि क्रूड का ट्रेड किस पे डिपेंडेंट है, इस छोटी सी गली के ऊपर जिसका करीबन 20 से 25 किलोमीटर की विड्थ है। अब इसमें मेजर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज कौन सी हैं? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया, यूएई एंड कतर। अब अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा फुजैरा इज लोकेटेड नहीं या बंदर अब्बास पोर्ट इज लोकेटेड, कितने क्वेश्चंस बनते हैं? ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की बहुत चर्चा हुई है ना, बहुत डिस्कशंस हुए। क्यों क्यों हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज स्ट्रेट? व्हाट डज स्ट्रेट मीन? दो लैंड बॉर्डर में सेपरेट कर। If two land bodies are separated by the water, उसको क्या कहते हैं? स्ट्रेट। सो ये जो स्ट्रेट है इसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। स्ट्रेट ऑफ कहां पे है ये? हाँ जी, बिटवीन ओमान एंड ईरान। लेकिन इसका कंट्रोल ईरान के ऊपर क्यों है? कंट्रोल सारा ईरान ने क्यों किया है, ओमान क्यों नहीं कर रहा है? हाँ बताइए। इसका लैंड उनके कौन सा लैंड? तो पानी है। पानी का कैसे हो सकता है? हाँ बताइए। इकोनॉमिक जोन्स आपने सुने हैं? जब मैंने आपको शायद डोमेस्टिक टेरिटरी पढ़ाई थी तब मैंने बोला था इकोनॉमिक जोन होता है पानी में, जिसको हम कभी कभार एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। हाँ, नॉटिकल माइल्स होता है। ठीक है, कितना होता है ना? बताओ 25 सुना था। ठीक है, ऐसा ही होगा। अब ध्यान से सुनो, इधर देखें, इधर देखें। अगर इंडिया है, दो साइड से इंडिया के पानी है, मानो कि इंडियन ओशन का ये हिस्सा करीबन मानो 50 किलोमीटर तक वाटर जो एरिया है उसमें जितने भी रिसोर्सेज हैं उसका सारा एक्सेस किसको लेना है? तो उसके बाद फिर कहते हैं इंटरनेशनल वाटर्स। अगर आपने सुना होगा पाकिस्तान की कश्ती आई थी इंडियन वाटर्स में। सो इंडियन वाटर्स का मतलब है वाटर में भी बाउंड्री होती है। वैसे ही इस एरिया में गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ के दरमियान एक जगह ऐसी है जहां पे ईरान का एक्सेस मेरीटाइम टेरिटरी यानी कि ओशन टेरिटरी में ज्यादा है एज कंपेयर टू ओमान। इसीलिए इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज का कंट्रोल ज्यादातर किसके पास है? Now, why is it is important? It is important for trade purposes. अब कौन सा वाला ट्रेड? सबसे ज्यादा ट्रेड इसमें हो जाता है, शिप्स चलती है। अब शिप्स क्या लेके आती है अपने साथ? क्रूड। क्या ले आती है? अराउंड 20% कंजप्शन जो डेली बेसिस पे यहां से निकलती है। कहां से निकलती है? पर्शियन गल्फ से, और जाती कहां से? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज आगे जाती है, अरेबियन सी टू डिफरेंट कंट्रीज। अब किस किस का जाता है? अब यहां से देखिए, इधर से देखिए। सबसे पहले इराक, दैट मींस वन ऑफ द एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ऑफ क्रूड एंड अदर गैसेस, नेचुरल गैसेस इज। उसके बाद कुवैत, उसके बाद बहरीन एंड सऊदी अरबिया और यूएई, अपार्ट फ्रॉम द ईरान एंड ओमान। लेकिन 1 2 3 4 5 6 देयर आर 6 एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जिनका क्रूड का एक्सपोर्ट यानी कि क्रूड का ट्रेड किस पे डिपेंडेंट है? इस छोटी सी गली के ऊपर जिसका करीबन 20 से 25 किलोमीटर की विड्थ। कितनी है? 20 से। अब अगर ये चोक करोगे आप तो ट्रेड, इसीलिए इस ट्रेड को कहते हैं चोक पॉइंट। क्या कहते हैं? चोक पॉइंट। दुनिया में बहुत सारे ऐसे चोक पॉइंट्स हैं which plays an important role in trade,
जिसमें मैं अभी बताऊंगा कहां कहां है, मैप्स के थ्रू समझाऊंगा। लेकिन ये सबसे बड़ा है क्योंकि इस वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की डिपेंडेंसी है सबसे ज्यादा, जो इंपोर्ट करते हैं सबसे ज्यादा इंडिया, उसके बाद चाइना, उसके बाद रशिया एंड अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। बात समझ आ रही? तो इसका यानी कि अगर ये ब्लॉक हो जाता है, सबसे ज्यादा असर किस पे पड़ेगा? इंडिया के ऊपर, चाइना के ऊपर, रशिया के ऊपर एंड सम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज लाइक मलेशिया, लाइक इंडोनेशिया, लाइक कंबोडिया, थाईलैंड। ठीक है, अब आगे देखिए। अब देखिए कहां पे, ये इराक है, सऊदी अरबिया, यूएई, कुवैत, ये है पर्शियन गल्फ। यानी कि पर्शियन गल्फ से सारा तेल जो आता है जाता है इस स्ट्रेट से, आगे जाता है इन इंडियन ओशन या अरेबियन सी। अब इसमें देखते हैं कि इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन क्या क्या है। It is located between Iran and Oman and UAE. It connects Persian Gulf and Gulf of Oman. Narrowest with करीबन 30 किलोमीटर है। ठीक है, और डेली ऑयल फ्लो देखो कितना होता है, करीबन 20 मिलियन बैरल्स, और दुनिया का करीबन 20% ऑफ द डेली कंजप्शन इज रन बाय दिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। अब इसमें मेजर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज कौन सी हैं? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया, यूएई एंड कतर। ठीक, अब आप बताओगे कि हु गिव्स राइट टू ईरान टू कंट्रोल इट? एज पर UNCLOS, एक ग्लोबल कन्वेंशन है, UNCLOS, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन फॉर लॉ ऑफ सीज। एक ऐसी ग्लोबल कन्वेंशन बनाई गई जो सीज के लॉ को मेंटेन करती है। एज पर दिस कन्वेंशन किसी भी कंट्री की अथॉरिटी नहीं है कि वो पर्टिकुलर सी नेविगेशन को कंट्रोल कर सके। एवरीबडी हैज इक्वल राइट्स। ठीक, लेकिन अब अगर यहां पे स्ट्रेटेजिकली अगर हम देखें, जंग हो रही है, if some country, if any country has much more access to the waters at a particular strait or a particular choke point, then that particular country will feel it necessary to control it. Otherwise, as per this convention, अगर इंडिया में इंडियन ओशन है, तो इंडियन ओशन में जितना हक इंडिया का है ट्रेड करने का, उतना ही हक श्रीलंका का, उतना ही हक मालदीव्स का, उतना ही हक किसी और कंट्री का। इट इज एज पर दिस कन्वेंशन। लेकिन चूंकि यहां पे जंग हो रही है, सो इफ ईरान थिंक्स दैट इट इज क्वाइट नेसेसरी है टू कंट्रोल इट, एंड इट कैन कंट्रोल इट। बात समझ आ रही है? इसके अलावा अब मेजर इंपोर्टिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं? चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, रशिया भी है थोड़ा सा, ये अभी मैंने आपको बताया। अब इसके नजदीक एक खास पोर्ट है जिसको कहते हैं बंदर अब्बास। इसके नजदीक एक आइलैंड है जिसको कहते हैं खार्ग आइलैंड, जिसके ऊपर हमला करने की धमकी किसने दी थी? यूएसए, लेकिन नहीं कर पाए। ठीक है, बंदर अब्बास इज अ नियर बाय पोर्ट मीन्स बंदरगाह, जहां पे शिप्स बैठते हैं, आते हैं, जाते हैं। और दूसरा पोर्ट है यूएई का, जिसको कहते हैं, अब अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा फुजेरा इज लोकेटेड नियर या बंदर अब्बास पोर्ट इज लोकेटेड, तो कितने क्वेश्चंस बनते हैं? ठीक है, अब हम देखते हैं कि दुनिया में कहां कहां पे कितने कितने मेन इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स हैं। बस ये देखते हैं, उसके बाद कंक्लूड करते हैं। सबसे पहले यही स्ट्रेट ऑफ, उसके बाद दूसरा सबसे वाइटल इंडिया और ईस्ट एशियन कंट्रीज के लिए, दैट इज स्ट्रेट ऑफ मलक्का। कहां पे है? इट इज इन इंडोनेशिया। मैं अभी डायग्राम में बताऊंगा। दूसरा है बब अल मंदब स्ट्रेट। क्या है? बब अल मंदब स्ट्रेट इज नियर यमन एंड द साउथ अफ्रीका, अफ्रीकन कंट्रीज। उसके बाद स्विस कनाल है, सबको पता है कहां पे?
इट इज इन इजिप्ट। उसके बाद पानामा कनाल है, सबको पता है कहां पे, इट इज बिटवीन साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका, नियर मैक्सिको। उसके बाद बोस्फोरस एंड डार्डेनियल स्ट्रेट्स कहां पे नासिर, परसों आप बता रहे थे, बोस्फोरस स्ट्रेट और डार्डेनियल स्ट्रेट्स कहां पे है? These are two different straits. One is a strait which acts as a barrier between Black Sea and Aegean Sea. और दूसरा एजियन सी और मेडिटेरियन सी, बॉस्फोरस इज बिटवीन एजियन सी एंड मेडिटेरियन सी, और डार्डेनलीज का ये बॉस्फोरस यहाँ पे ब्लैक सी और एजियन सी, और डार्डेनलीज एजियन सी और मेडिटेरियन सी। अब देखिए यहां पे ये स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है, ध्यान से देखिए। Around 40% of international trade takes place this strait. कौन सा स्ट्रेट ऑफ, इट इज बिटवीन मलेशिया एंड इंडोनेशिया, क्लोज टू इंडियन ओशन। ठीक है, यहां से सिंगापुर भी है, मलेशिया, ये इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया मलाक्का। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का मीन्स मलाक्का इज एन आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया। आइलैंड, आर्चिपेलागो क्या होता है? एनी कंट्री विच इज फॉर्म्ड मोर देन वन आइलैंड्स, जैसे जापान है, जैसे इंडोनेशिया है, उनको कहते हैं आर्चिपेलागोस। जैसे जापान के कितने आइलैंड्स हैं? 4, होन्शु, होकाइडो, किशोशो, शिकोको। वैसे ही सुमित्रा, जावा, मलाक्का, द पार्ट ऑफ द इंडोनेशिया। ये पहला स्टेट है, इट इज वन ऑफ द चोक पॉइंट। चोक पॉइंट क्यों कहते हैं? बिकॉज इट कंट्रोल्स द ट्रेड, इसीलिए चोक पॉइंट कहते हैं। दूसरा चोक पॉइंट है अपार्ट फ्रॉम द हॉर्मोज, वो ये है बबल मंदब। बबल मंदब, इट इज बिटवीन द यमन एंड डिजिबूटी, इन द बिटवीन द गल्फ ऑफ एडन एंड रेड सी। ये पढ़ने हैं, इससे बड़ी बड़ी टिपिकल टर्म्स, अननोन टर्म्स पढ़नी है। बबल मंडप इज a choke point between Yemen and Djibouti, Yemen and African continent. It gives access to the Red Sea. कहां एक्सेस दे रहा है? रेड सी में। इसके अलावा है तीसरा, उसको कहते हैं स्विज कनाल। इट गिव्स एक्सेस रेड सी टू द मेडिटेरियन सी, और दुनिया का बहुत सारा ट्रेड इसी के थ्रू हो जाता है, फ्रॉम यूरोप टू एशिया, फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका टू एशिया। ये स्विज कनाल कहां पे है? इसका कंट्रोल किसके पास है? उसके बाद तीसरा ये वाला, दिस इज पानामा कनाल बिटवीन द मैक्सिको एंड साउथ अमेरिका। पहले जो ट्रेड होता था ना, पहले ट्रेड होता था यहां से ड्रेक पैसेज से, यहां पे साउथ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका। तो जो नॉर्थ अमेरिका का ट्रेड होना होता था वो यहां से होता था, ड्रेक्स पैसेज इसको कहते हैं। फिर उसके बाद पानामा कनाल, ये पानामा स्ट्रेट, इसके थ्रू ट्रेड हो रहा है। ठीक है,